Good morning class, this is Shivam and today we are doing question number 3 from exercise 4.2. So question number 3 is, check which of the following are solution of given equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. So simple है बेटा, आपके पास नीचे कुछ क्या दिए हुए हैं, आपको नीचे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं और आपने चेक करना है कि वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो जो गिवन इक्वेशन है उसके एक्चुअल में सॉल्यूशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब जब आप उनको पुट करेंगे, सॉल्यूशंस को पुट करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू वहां से निकाल के वहां उस इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तो हम क्या बोलेंगे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और अगर इक्वल नहीं आता हम क्या बोलेंगे वो सॉल्यूशन नहीं। सो गिवन इक्वेशन का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट राइट नाउ given that इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y। इस इक्वेशन के लिए हमें शो करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट देगा फर्स्ट पार्ट में 0,2 कितना दे रखा हुआ 0,2 ऐसे लिखो उसको क्वेश्चन 1 सिंस क्वेश्चन 1। अब करो फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आपको कोऑर्डिनेट दे रखा हुआ 0,2 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे x y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो अगर हमने देखो x y की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता हम क्या बोलेंगे ये सॉल्यूशन है इसका, नहीं आया तो बोलेंगे ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है। तो पुट x is equal to 0 and y is equal to in equation 1, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 implies इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4, 0 2 जब 4 इज इक्वल टू 4 एंड ये कितना आ जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4, माइनस 4 जो है वो 4 की इक्वल है तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव बदल को बोलेंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तब क्या हुआ ये जो आपके पास गिवन था, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन था, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो लिखेंगे देयरफॉर x is equal to 0 and y is equal to 2 is not a solution of given equation। alright, so अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इज 2,0। अब की बार x की वैल्यू 2, फर्स्ट वैल्यू जो x की उसके नेक्स्ट होती है y की, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है और y की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो वैल्यू पुट करके हो जाएगा बेटा x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4 एंड 2 ये तो 0 जाएगा इज इक्वल टू 4 और 2 से 0 कम भी तो 2 ही रहेगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 देयरफॉर LHS is not equal to RHS, therefore x is equal to 2 and y is equal to 0 is not the solution, is not a solution of given equation। Now move to the part number 3rd। कुछ नहीं बेटा इसमें इजी है, ठीक है। 2,0 से नेक्स्ट था 4,0 अब की बार x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है अगेन 0। पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में जाएगी आपकी 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 से 0 कम भी तो 4 ही रहेगा और 4 इज इक्वल टू 0 4 सॉरी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है यहाँ पे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो इससे क्या करेगा कि ये जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। So part number 4 is under root 2 and 4 under root 2, ठीक है। x की वैल्यू under root 2 और y की वैल्यू 4 under root 2, तो पुट करेंगे x की वैल्यू under root 2 and y की वैल्यू 4 under root 2। क्लियर है? तो पुट कर लेंगे वैल्यूज। x की वैल्यू under root 2 पुट करें तो under root 2 minus 2 into y की वैल्यू 4 under root 2 is equal to 4। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, यहाँ पे देखो 2 4 जा मल्टीप्लाई लेने में आ गई, इसके आगे कोएफिशिएंट अंडर रूट 2 का आगे नंबर हो 12 होल नंबर से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो अंडर रूट वाले टर्म में सेम है तो ये प्लस माइनस हो जाती है, ये हो जाती है बेटा प्लस माइनस हो जाती है, लेकिन अब इनको प्लस करेंगे माइनस हो जाएंगे, देखो ये
तो 8 इसका इक्वेशन क्या होता है 1, याद रख लिखना नहीं होता, ठीक है, याद रखना आपने। तो 8 में से 1 माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 7/2 के साथ माइनस था, √2 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। So x is equal to √2 and y is equal to 4/2 is not a solution of a given equation, is not a solution of a given equation। And last part है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5। ये क्वेश्चन बार बार नहीं लिखनी है आपने, जैसे करवाया ना वैसे करो। 5th पार्ट में है 1,1, x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, 1,1। तो पुट कर लेंगे बेटा, दिस विल बिकम 1 minus 2 into y की वैल्यू 1, 4, 1 minus 2 into 2 is equal to 4, और 2 से 1 के तो -1 is not equal to 4, therefore LHS is not equal to RHS। मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 is not a solution of a given equation। Moving to the 4th question, and your 4th question is find the value of k if x is equal to and y is equal to 1 in a solution of equation। पहले given equation लिख लेते हैं, given that given equation लिखो, given equation है आपके पास 2x plus 3y is equal to k। see this equation number 1। अब आपके पास देखो x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 और y की वैल्यू 1। आपको बोला है कि आपने k की वैल्यू निकालनी, जबकि आपके पास x और y की वैल्यू कितनी है 2 और 1, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के लिए k की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू जो हमें गिवन है वो पुट कर लेंगे। तो सिंस x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of given equation, then अच्छा आपको क्वेश्चन गिवन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है, जबकि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, मतलब ये 2, 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब जब आप इनकी वैल्यू पुट कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही थी। तो पहले से गिवन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। हम वैल्यूज पुट कर लेंगे सीधे ही, ठीक है। देन x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे और y की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू k, 2 2 4 और 2 3 3 1 3 इज इक्वल टू k एंड 7 इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू 7। आंसर ये निकाला था आपको k, ठीक है। Now move to the next exercise, exercise 4.2। में ग्राफ के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास ग्राफ की नोटबुक आपने ले लेनी, ठीक है। नहीं है तो आप ग्राफ नोटबुक बना लेना, फिर स्पेस छोड़ के बीच में ग्राफ को चिपका देना आपने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नीचे लीनियर इक्वेशन दे रखी 2 वेरिएबल्स में, तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट आते रहेंगे, उनको हम x एक्सिस y एक्सिस में पुट प्लॉट करते रहेंगे, ठीक है, आ जाएगा वैसे। सो फर्स्ट है आपके पास, तो गिवन इक्वेशन जो फर्स्ट लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन। देखो ग्राफ आप कोई भी वैल्यूज पुट करो, ग्राफ जैसा है वैसे ही बनना है। अगर स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट ही बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन आपको कुछ वैल्यूज मैं आपको यहां बता दूंगा, आपने सिर्फ वही वैल्यू पुट करनी है। अब आपने इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x है एक y है। आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ को आपने क्या करना है, देखो फोटोग्राफ आपने कुछ नहीं करना है, आपको मैं वैल्यूज बताऊंगा उसी तरह। आपने 3 वैल्यूज पुट करनी है x की, ये टेबल बना लेना आपने स्टार्टिंग में ही। आपने वैल्यू पुट करनी है x की वैल्यू आपने पुट करनी है बेटा, पहले 0 पुट करनी है, फिर 1 पुट करनी है, फिर -1, ये चारों भी पार्ट में सेम रहेगी। और फिर x की वैल्यू पुट करें तो y की डेफिनेटली आएगी, जैसे आती रहेगी कोऑर्डिनेट लिखते रहेंगे और बाद में ग्राफ बना लेंगे, बाद में करेंगे ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए सबसे लास्ट में 0 पुट, तो पुट
x is equal to 0 in equation 1. Since solution number 1, तो 0 बटा तो 0 प्लस y is equal to 4 and y is equal to 4, तो y की वैल्यू कितना है 4, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपका 0, 4, ये बनता है इस तरह से, ठीक है। यहां पे लिख ले 4 0, 4 फर्स्ट आ गया। अब देखिए सेकंड, second we put x is equal to 1 in equation 1 पुट करें तो 1 plus y is equal to 4 and y is equal to 4 minus 1 and y is equal to 3, तो आपको y कितना आ गया 3, तो क्या बनेगा 1,3। नाउ नेक्स्ट देखो प्लॉट, जो आपका ग्राफ है उसको प्लॉट करने के लिए आपको 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, ठीक है। पुट x is equal to -1 in equation 1, so this will become -1 plus y हो जाएगा is equal to 4 and y is equal to 4 plus 1 and y is equal to 5, so therefore -1,5। अब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल, यहां तक कर लीजिए। ग्राफ आपने 8th में भी ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। सो टेबल है, टेबल से वैल्यू प्लेस करेंगे, यहां पे कोऑर्डिनेट बन गया -1,5। तो आपको पता है ये होती है आपकी x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज 0 x y y डैश, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू होगी, x डैश यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू। तो अब हमारे पास वैल्यूज हाईएस्ट 5 है, हम एक डिवीजन एक ही यूनिट का लेंगे, ठीक है। तो हम एक डिवीजन एक यूनिट लेंगे, मतलब 1 2 ये होता है, एक डिवीजन एक ही यूनिट का लिया मैंने, मतलब जैसे मैं एक डिवीजन को 10 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 10 15 4 हाईएस्ट पावर वैल्यू 5 है, तो हमने ज्यादा नंबर क्यों बनाना है इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरफ को माइनस की वैल्यू लेंगे -1 x की माइनस, और इस तरफ को y की -1 -2 -3। देखो फर्स्ट वैल्यू 0,4 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। अब देखो x की वैल्यू 0 कहां होगी, y एक्सिस में, पूरी y एक्सिस में y की वैल्यू x की वैल्यू तो 0, x की वैल्यू 0 होगी यहां पे। अब y की वैल्यू 4 मतलब x की वैल्यू पूरी 0 y एक्सिस में होती है, y की वैल्यू 4, पॉजिटिव 4 कहां पे आता है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। यहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, 0,4। नेक्स्ट 1, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 1 कहां पे, यहां पे, और y की वैल्यू 3, पॉजिटिव 3 कहां पे, तो 1 के ठीक सामने और 3 के ठीक सामने यहां पे आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट 1,3। ओके 1,3 है ये। नेक्स्ट क्या होगा, -1,5। अब x की माइनस वैल्यूज हैं आपकी ये, तो -1,5 तो -1 यहां से 5, y का तो पॉजिटिव 5 यहां पे है, तो यहां पे आएगा आपका पॉइंट ये -1,5 और मिला दो, सो दिस इज योर ग्राफ, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। Now move to the second part. सेकंड पार्ट में है x माइनस y इज इक्वल टू, वैल्यूज यही रहेगी, बस यहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सेकंड पार्ट लिख लीजिए, हमारे पास ये इक्वेशन है, वैल्यू सेम टू सेम पुट करेंगे, ठीक है। पुट x 0 पुट किया तो 0 माइनस y is equal to and minus y is equal to and y is equal to -2, ये माइनस साइन डिवाइड हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा -2 के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज 0, -2। पुट x is equal to 1 in equation 1, इक्वेशन 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस y इज इक्वल टू एंड माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 उसको जाकर माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपका कोऑर्डिनेट 0, -2 और यहाँ आ गया 1, -1। नेक्स्ट पुट x is equal to -1 in equation 1। अब हमने -1 पुट करना है, ठीक है। कितना -1, तो -1 माइनस y
इज इक्वल टू एन माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास एन माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 3, सो हो जाएगा माइनस 1,3। सो ग्राफ बना देंगे, ठीक है। सो अगेन आगे से ज्यादा वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, ग्राफ ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। 0 लिखो, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश एंड दिस इज योर ओरिजिन 0। देखो 1 को उनका डिवीजन ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -1 -2 -3। फर्स्ट वैल्यू 0 को मिटो, x की वैल्यू 0 कहां होती है, y एक्सिस में, और 1 2 3 4, देखो x की वैल्यू 0 y एक्सिस में होगी और y की वैल्यू -2 है तो यहां पे आएगा, x की वैल्यू 0 यहां होगी और y की वैल्यू -2 क्या आएगा आपका 0, -2। चेक करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू लिख चुका -2, ठीक है। नेक्स्ट है 1 को -1, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू पॉजिटिव की 1 है आपके पास, ठीक है। यहां लिखा है मैंने 1 2 3 4, 1 into -1, 1 into -1 मतलब यहां पे ये माइनस में सब लिखता हूं मैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो 1 और इस 1 के ठीक सामने यहां पे आएगा पॉइंट 1 को -1। नेक्स्ट है -1,3, मतलब x की वैल्यू -1 कहां है, -1 x की वैल्यू यहां पे -1 और 3 कहां है, y की वैल्यू पॉजिटिव यहां पे, तो आ जाएगा आपका -1,3। तो तीनों पॉइंट्स को मिला लीजिए और ये आपका एक मिनट, -1 के साथ क्या वैल्यू आई थी हमारी, ओ वहां पे हमने -3 नहीं लगाया, वहां पे -3 आएगा, y का माइनस जाएगा ना 3 के पास, तो वहां पे लगा लेना प्लीज, ठीक है। वहां पे -3 लगाया तो लास्ट जो पॉइंट आएगा आपको यहां नहीं आएगा, ठीक है। वो आएगा -1 को मान कितना है, -3 तो -1 कहां है, x की वैल्यू, -1 x की वैल्यू है आपकी यहाँ पे, -3 आएगा आपका यहाँ पे, ये आएगा आपको पॉइंट यहाँ पे, -1 के ठीक सामने, -3 के ठीक सामने, -1 को -3 और मिला दो तीनों को, दिस इज योर ग्राफ। So this is question number 2, ठीक है। So that's all for today.